तब जो बदलाव देखा वो यही था कि हम बैरक से आ जाएं तो हमारे घर के फोटो हटा दें, हम बैरक से आ जाएं तो कुछ हमें एकदम चेंज लगता है। फिर मैं कहता कि घर मेरा है, लगाओ फोटो, लगा देता। अरे जो अपने देवी देवताओं पे लगे रहे। उसने मुझसे कहा कि क्या पापा आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते? मैंने किसी भी सच्चाई को, किसी में ताकत नहीं उसकी अवहेलना कर। तुम और हम जिस ताकत से बात कर रहे हैं वो ताकत ही ईश्वर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताया वैसी सुन्नत फॉलो करी, झूठ, गीबत, चुगली ये घर से दूर करी। मोहम्मद के इस्लाम से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये सत्ता और देश को डिस्टर्ब करने वाला इस्लाम है जो बिखरा अलगाववाद का कारण। मेरे हस्बैंड ने पहले इस्लाम कबूल किया, एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं अग्रवाल फैमिली से थी। मेरा पुराना नाम मानसी अग्रवाल था। सौरभ को एक ऐसे माहौल में लड़के को टर्न करने के पीछे जो मुख्य कारण है, इसको हेड बनाए करके, इसके कंधे पर बंदूक चला करके बाकी छोटे छोटे कम बुद्धि के लोगों को आसानी से लाया जा सकता है। इसलिए सौरभ का भरपूर उन्होंने इस्तेमाल किया है। था उसका तो सत्यानाश कर दिया, उसके फ्यूचर का, हमारी खुशियों का, उसके बच्चों का फ्यूचर। ऐसा कैसे इस्लाम? मैं आज फिर ये जोर से कह रहा हूँ, जो इस्लाम माँ बाप के खिलाफ खड़ा करे, जो इस्लाम देश के खिलाफ खड़ा करे, वो सही मायने में मानवता के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता, वो चाहे लेविल कोई भी लगा। Namaste, this is Shubhi Vishwakarma and you're watching Organizer. This month, teams of Madhya Pradesh Anti-Terrorism Squad raided different districts of the state suspecting illegal conversion and terror activities, and they nabbed people associated with a Islamic radical group called Hizbut Tahrir, HUT. I met one such family living in Bhopal whose son has been arrested by the MP-ATS team. His name was Saurabh Rajvaidya. He belongs to a Jain family. However, he converted to Islam and changed his name from Saurabh to Salim Jain. He also converted his wife Mansi Agarwal to Rahila Salim. He was brainwashed to an extent that he involved in massive conversion activities, and the police suspects that he is also into some terror activities. His family confirmed that in 2011, their son wished to move to Syria as well. Following are the statements of the father of this man called Mohammed Salim. आपका नाम बताएं अंकल। मेरे माँ बाप से दिया हुआ नाम अशोक कुमार जैन है और पढ़ाई के बाद में डॉक्टर हो गया था। लेकिन चूंकि मुझे कास्टिज में विश्वास नहीं है तो एक मित्र के कहने पर मैंने जैन शब्द को विलोपित कर दिया लोकल लाइफ से। लेकिन डॉक्यूमेंट्री तो उसका अस्तित्व था ही। फिर मैंने राजवैद्य रखा, राज यानी गवर्नमेंट डॉक्टर। आपके बच्चों का सरनेम भी राजवैद्य ही? हाँ, इसी वजह से हो गया। तो सरल भी लगा और अच्छा भी लगा, और मुझे ऐसा लगा राजवैद्य प्रतिष्ठित सरनेम है। जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। 4 बेटियां और 1 4 बेटियां हैं। अचानक अनचाहा गर्भ सौरभ का था तो हम भोपाल दिखाने ले गए तो उन्होंने कहा ये तो प्रेग्नेंट है, और इनको नॉर्मल करके हम ले आए। पूरे दिन होने पर सौरभ का जन्म हुआ, गणगौर के दिन। कौन सा ईयर था? 82। सौरभ जी की शादी कब हुई? 2009 में हुई थी, 13 मई को। आपके समाज की लड़की से? नहीं, मेरी समाज की लड़की नहीं थी। मैं इस बात में विश्वास ही नहीं रखता था, लेकिन समाज को अवॉइड भी नहीं करता था। समाज की 13-14 लड़की देखने के बाद में एक डॉक्टरनी से लगभग पक्का होने जा रहा था। जी, आपके ये वस्त्र, भगवा और ये सफेद कपड़े, आपने कुछ गुरु धर्म अपने जीवन में ले रखा है? समाज बनाने या विश्व राष्ट्र बनाने वाली संस्था है, उसका नाम सत्य समाज है। अर्थात हम शिव के औलाद हैं और शिव का मतलब कल्याण है, तो समाज में हम कल्याण कर काम करें बिना भेदभाव के। आपने बच्चों को भी कभी कोशिश की कि वो भी इसी धर्म, मतलब इसी गुरु धर्म को अपनाएं या कुछ? इस तरह की मैं कोशिश नहीं करता, क्योंकि मैं सेल्फ सिलेक्शन पर विश्वास करता हूँ। उनका कॉमन सेंस डेवलप हो और वो चुने। हाँ, मुझसे पूछे जरूर, उसकी अच्छाई बुराई सब। बच्चियों ने जहाँ जहाँ मुझे बच्चे बताए, मैंने उसमें कहा अभी नहीं, 3 साल इसको परखो, 5 साल परखो, ये जब सेल्फ डिपेंड हो जाए तब देखो, इनके माँ बाप से मिलो। ये सब मैंने करा, और इसके बाद में सभी बच्चियां और सौरभ भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, विवाह के बाद हमारी नजर में तो परफेक्ट जोड़ा था, पर उसको नजर लगी। मानसी, उनकी सौरभ की वाइफ भी कुछ करती थी? हाँ, सौरभ की वाइफ 2010 तक
सर्विस करती थी, IES कॉलेज में रजिस्ट्रार थी। अच्छा, ओके। और सौरभ, इन्होंने अपना B फार्मा भोपाल से किया, BSNL कॉलेज। अच्छा, और फिर M फार्मा के लिए हुबली में गए थे, कर्नाटका। वहां से लौटे और फिर यहाँ आपने इनका बिजनेस शुरू किया। कहाँ पर कर रहे थे? फिर IES कॉलेज और फिर TIT कॉलेज में आया। प्रोफेसरशिप? हाँ, सहायक प्राध्यापक या कुछ जो भी हो उनका। मुझे आपका कब से उनसे संपर्क टूटा हुआ है? संपर्क कभी नहीं टूटा, लेकिन मैं सुपरवाइजरी तो करता था, इंटरफेयर नहीं करता। जी जी। तो मैं गांव में नौकरी करता था, तो मैं यहाँ से सुबह जाता, शाम को आता, और फिर कभी कभी हम दोनों शनिवार को चले जाते, इतवार को रह जाते, माँ को वहाँ रहते। लेकिन जब हमारा शादी हो गई और मेरा रिटायरमेंट हो गया, तब हम कम, मतलब वहाँ 2-4-8 दिन के लिए भी जाने लगे थे। और हमने ऐसा सोच लिया था कि एक त्योहार हम बैरसिया हमारे पैतृक नगर में मनाए और एक त्योहार हम बच्चों के साथ भोपाल में मनाए। तो दिवाली अक्सर हम भोपाल में मनाते थे और रक्षाबंधन बैरसिया। क्या बदलाव, यही मैं जानना चाह रही हूँ, सौरभ के रहन सहन में या उसके विचारों में आपने क्या बदलाव देखा? मुझे अच्छा लगा जब इसने कहा कि मैं सब धर्म ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। जी जी, अच्छा, शुरुआत ऐसे समय सार जैन धर्म का, गीता और भी ये मुझे बताता था और अपने कमरे में ले जाता था। लड़का पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका था। जब लड़की तक उसने मुझे बताया कि आप इस लड़की के बारे में विचार करो, तो मैंने कहा ठीक है। और इसका जो बदलाव देखा वो यही था कि हम बैरसिया आ जाएं तो हमारे घर के फोटो हटा दे, हम बैरसिया आ जाएं तो कुछ कुछ हमें एकदम चेंज लगता था। जैसे? तो फिर मैं कहता कि घर मेरा है, लगाओ फोटो, लगा देता था। किस चीज के फोटो? अरे जो अपने देवी देवताओं पे लगे रहते। जी जी जी। कमरे में जो कुछ करता वो करता, बाहर हमसे बहुत कोऑर्डिनेट होकर चलता है। जी, अच्छा। और बाद में पता लगा कि जो पॉलिसी ऑफ कन्वर्सन ऑन इस्लाम, जब तक आप मजबूत ना हो जाओ उनके हिसाब से जियो, छुप कर। हाँ। आप लोगों को कभी नहीं कहा? जैसे अपनी वाइफ को तो उन्होंने करवा लिया ना कन्वर्ट बाद में? हाँ, मुझे ये अभी अभी पता लगा है। मैं समझता था दोनों ने साथ किया है, पर पहले खुद 2010 में हो गया। और 2010 में रक्षाबंधन पर इनकी पत्नी मायके गई थी और इन्होंने यहाँ बहुत धूम किया घर में। हम दिल्ली जा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, सर फोड़ने लगे, ये करने लगे। तो हमने कहा ये क्या हो गया? मेरी एक बेटी आ चुकी थी, तो वो कह रही पापा इसको देवता आ रहा है। मेरी माँ जल्दी जल्दी गई, वो लोहान ले आई और मैं कह रहा, मैं समझ रहा कुछ नहीं हो रहा है। हमारा पड़ोसी आया, पड़ोसी ने पकड़ा, दूसरे धक्का दे दिया, मुझे 2 बार पटक दिया इसने। बहुत परेशान। और इसने एक बात कही, आप मेरे बच्चों को देखना। हम नहीं देखेंगे, तुम कमाते हो, तुम देखो, हम नहीं देखेंगे। साथ ले रहे, हम तुमसे पैसा नहीं ले रहे, तुम्हें दे नहीं रहे, तुम क्यों नहीं, तो बस ये फिर यहाँ ठंडा हो। और एक और चीज थी, तब तक इसकी घरवाली प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए भी इसे जरूरत लग रही थी। इनकी माँ का बहुत आज्ञाकारी था, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। बड़े खुशी में बच्चा हुआ, नाम रखाया दिसंबर में, 3 दिसंबर गैस कांड के दिन बच्चा हुआ। इसने मुझसे कहा, मैं बाहर था, तो इसने आकर मुझसे कहा, हॉस्पिटल में बाहर खड़ा था मैं, तो डिलीवरी टाइम, जिसने कहा पापा बच्चा हुआ है। हम लोगों में कहीं भी डिफरेंसेस उस समय बिल्कुल नहीं दिखा। ये सने हुआ, बहुत सने हुआ, इतना धीरे हुआ है कि जिस तरह अपन जानते हैं कि फिल्म चल रहा है ना, इसमें डिफरेंस होता है लेकिन दिखता नहीं। जी। घर से आपने निकाल दिया उन्हें कब किया? हाँ, जब ये बिल्कुल कुतर्क करने लगा, सामने बैठ करके बेइज्जती करने लगा हमारी, और कई बार भावुक होकर ये भी कहता है कि आप भी इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में जन्नत मिलेगी, आपको दिक्कत होगी, आपको दुखी देखकर मैं जहन्नुम में, मुझे बहुत परेशानी होगी। ये सब बातों से हम लोगों को लगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये इसको इमोशनल जो है नशा चढ़ चुका। तो ये सारा रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने से इनको मतलब ये अंदर ही अंदर कन्वर्ट होने के लिए मतलब रेडी हुए, या किसी और का इन्फ्लुएंस था इन पर? नहीं, इसको जो इस तरह, मेरा जहां तक अनुमान, फ्रेंड्स या कोई इसके कॉलेज में जो है, ये एक वैक्यूम था इसको उदारता का, सबको प्यार करना, अच्छा काम करना, पापा खुश रहे। तो ये एक अच्छाई का उन लोगों ने मिसयूज कर दिया और उन्होंने कहा ये अच्छा है, थोड़ा बहुत ये घर की बात करता होगा, तो उन्होंने कहा ध्यान करो। शुरू में ध्यान करने बिठा दिया, फिर साथ नमाज पढ़ने लगे। वो डॉक्टर कमाल तो करने लगे। एक दिन कमाल हमारे घर भी आया, ये 2012 के आसपास की घटना पहले। तो उसने मुझसे कहा क्या पापा आप ईश्वर में विश्वास नहीं रखते? मैंने कहा किसी भी सच्चाई को, किसी में ताकत नहीं कि उसकी अवहेलना कर सकते। तुम और हम जिस ताकत से बात कर रहे हैं
वो ताकत ही ईश्वर है। वो किसी किताब में नहीं जा सकती, किसी घर में नहीं जा सकती, किसी मंदिर में नहीं जा सकती। मस्जिद वो हमें पढ़ाने की जगह है, धर्म हम एक दूसरे के साथ है। बस उसको लग गया कि मैं इस लेवल पे उनसे जरा भी सहमत नहीं हूँ, इसके बाद वो मेरे पास कभी नहीं। पर वो सौरभ से जुड़े रहे लगातार जी। और जब मुझे लगा कि बिल्कुल नहीं बदल रहा है और कमाल मेरे ऊपर चढ़कर बोल रहा था और लिटरेचर में जाकिर नाइक का ये खूब प्रशंसा करता था, जी जी। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पीछे दोनों आदमी हैं, इन दोनों ने तेरे को पागल कर दिया, तेरी सारी अच्छाई की खूबसूरती को चट कर रहे हैं। तू नहीं समझ रहा है, दीमक के बने चट कर रहे, तू नहीं समझ रहा है। सौरभ तेरी मैं क्या बताऊं कितनी होती थी कि ये मेरे को ऐसा लगता था इसको मारूं, लेकिन हमारी पत्नी को जरा भी इससे तेज बोलूं तो तकलीफ होती थी, तो आ जाती थी बीच में, वो समझ जाएगा, आप गुस्सा मत हो, ऐसे इस तरह से वो बात चलती रही। और नतीजे में जब एक दिन मैंने ये भी कह दिया कि अगर सौरभ मुझे कहीं कमाल मिल गया तो मैं इसको मार डालूं। जिस तरह मेरे घर को बर्बाद किया इसने, मैं दूसरों के घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपने जाकिर नाइक पे बुक पढ़ी है या उसके वीडियोस देखे? नहीं, मैंने इसका एक पीस एंड प्रोग्रेस कार्यक्रम टीवी पर था, जिसमें ये किसी जैन कन्या का अपनी हाँ में हाँ मिलाकर एक मुसलमान बना रहा है। हाँ, 1 मिनट में कन्वर्जन है। हाँ, तो उस 2007 की बात है। मैंने तत्कालीन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी अंबिका सोनी, उनको खत लिखा था। अच्छा। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं अपना काम है एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से कि मैंने इसमें यही बात कही थी कि ये कन्वर्जन कर रहा है, ये सही ढंग नहीं है। हमें किसी भी एक पंथ से कोई दूसरे पंथ में जाए तो उसको अच्छाइयों पर विचार करना चाहिए, चुनना चाहिए। लेकिन इसने तो कहा कि आपको अल्लाह पे विश्वास है, जैन धर्म अल्लाह नहीं मानता। हाँ, नहीं मानता है विश्वास। और इसने कहा कि उसका जो प्रतिनिधित्व करता है पैगंबर है, उसको आप मानती हैं, उसकी बातों को मानती हैं? हाँ, मानती हैं। हो गया। आपने इतने सारे लिटरेचर पढ़ा हुआ है, रिलीजियस टेक्स्ट भी आप पढ़ते रहते हैं, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके का इस्लाम लोग फॉलो कर रहे हैं वो सच्चा इस्लाम है या मनगढ़ंत चल रहा है? तो इस पर आज ही मैंने डाला है जी। हमें सच्चे मुसलमान, सच्चे हिंदू, सच्चे जैन, सच्चे बुद्ध, सच्चे ईसाई बनना है, हमें पक्के नहीं बनना है। उसका उदाहरण दिया है मैंने कि हमारे यहाँ घड़ा लेकर आए हैं और घड़ा इधर उधर लुढ़क रहा है, बच्चा लुढ़का रहा है, नहीं फूट नहीं रहा, लेकिन जब पानी भर रहे हैं उसमें पानी ठंडा नहीं रह रहा। तो सच्चा अगर घड़ा होता तो पानी ठंडा रहता, भले ही वो फूट जाए। ये पक्का घड़ा पानी ठंडा नहीं रख रहा है। मोहम्मद के इस्लाम से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये सत्ता और देश को डिस्टर्ब करने वाला इस्लाम है जो बिखराव अलगाववाद का कारण। पहले कन्वर्जन के लिए गरीबों को टारगेट किया जाता था। डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन है सोसाइटी का, मतलब जिन्हें हम कहें कि छोटी जात के लोग हैं या जिनके पास कम पैसे हैं या आदिवासी ट्राइबल बेल्ट से अनएजुकेटेड लोग हैं, पहले उन्हें टारगेट किया जाता था। लेकिन अब क्रीमी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, एजुकेटेड लोग भी अब इनके कन्वर्जन के मतलब झांसे में आ जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये जाकिर नाइक भारत के धर्म ग्रंथों को तुलनात्मक रूप से इंफीरियर सिद्ध करता था जी। और अपने ग्रंथ और अपनी लॉजिक को, इस्लाम में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, लेकिन अपनी लॉजिक, यानी मैं कहता हूँ एक तरह से डिसलॉजिक, कुतर्क के द्वारा। एक उदाहरण देता हूँ कि मोहम्मद का कहीं मैंने पढ़ा जिक्र है तो वो कहते हैं कि बंदों को नमाज पढ़ने के लिए धरती चपटी बनाई खुदा ने, और ये एक जगह कहता है कि धरती तो शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी होती। एक जगह और किसी ने बड़े उससे नाटकीय अंदाज से कहा था कि ये कहता है कि बच्चा पेट में 9 महीने के बाद पैदा नहीं होता, 2-2.5 साल में होता है। अब डॉक्टर कहाँ से हो गया ये? तो इस तरह की इन बातों से मुझे लगा कि ये सूरत कुएं में गया। आप जन्नत और जहन्नम वाले आइडिया में बिलीव करते हैं? जो अल्लाह की तरफ से बना है वो अल्लाह को क्लासिफाइड नहीं कर सकता, ईश्वर को क्लासिफाइड नहीं कर सकता, उसकी कुदरत को क्लासिफाई नहीं कर सकता। ये सब उस समय हजूर ने लोगों को पाप से बचाने के लिए अपनी तरफ से दी गई कोशिशों का हिस्सा है। इसका प्रमाणों से कोई ताल्लुक। अपने आप को इन धूर्त लोगों के अंडर में आकर देश से अभी तक मिल नहीं पा रहा है, विश्वसनीय नहीं बन पा रहा है, अलगाव बना हुआ है। उसको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उसने गुरु बदला है, स्कूल बदला है, घर और बाप दादे नहीं बदलते हैं। हिंदुस्तान में तो जितने भी हैं मुसलमान आज की तारीख में भी, वो सब कभी ना कभी तो उनके पूर्वज कन्वर्ट ही हुए होंगे। हिंदुस्तान क्या, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान के जो हिंदू इसलिए कहलाते कि हिंदू कुछ पहाड़ियों के बीच पलने पुसने पैदा होने वाली आबादी हिंदू कहलाती थी।
लेकिन जहां जो है वो चीनी या हिंदू तो कहलाएगा। हिंदू वही है जो हिंदुस्तान से प्रतिबद्ध है, हिंदुस्तान के हितों के लिए अपने दिल धड़कता है, वो हिंदू है। वो चाहे कोई भी हो, मुसलमान भी हो या कोई भी हो। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। गांधी जी के साथ मोहम्मद अली और शौकत अली उनके दाएं बाएं हाथ थे, लेकिन लाहौर की एक सभा में उन दोनों विश्वस्त साथियों ने गांधी के बारे में जो टिप्पणी की, उससे मुझे गांधी की योग्यता पर भी बड़ा धक्का लगा। वो कहते हैं मजहब की रूह से अदना से अदना मुसलमान गांधी से बड़ा है। और इसी तरह वो इकबाल जिसने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान का सबसे पहले तोड़ने वाला, विचार देने वाला आदमी था और उसने दिया। मैंने तो एक कोटेशन है मेरा कि जिस टूटे अरब को मोहम्मद ने अपनी कोशिशों से हरा भरा कर दिया, जोड़कर बड़ा बना दिया, उसी इस्लाम को भारत में ला करके हमारे हिंदुस्तान को तोड़ा। और ऐसे ही मेरे घर की तरह हजारों घरों को तोड़ा है। इसलिए इस्लाम मोहम्मद का इस्लाम कभी नहीं होता। सौरभ जैसे लोग जो भटक जाते हैं, या आपको लगता है कि अगर वो कम उम्र में आप उसे अच्छी तरीके से आपने उनकी काउंसलिंग की होती, बैठाया समझाया होता, इनसे अलग कर दिया होता, तो क्या वो मतलब क्या इनके मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इनके यहाँ पर अपनी जैसी स्वतंत्रता नहीं। एक बार किसी के उंगली पकड़ लेते हैं कि कलेजे तक उतर जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी षड्यंत्र की योजना होती है। आप हम काउंसलिंग रोज होती थी, रोज किसी भी बात पे होती थी जी। सौरभ को जो आज नॉलेज बक रहा है, वो नॉलेज मोहर लगा कि इस्लाम की तरफ से जा रहा है। नॉलेज तो मेरा है, जो वक्तव्य शक्ति है, जो ये है वो है, आपको अंदाजा लगेगा टोन का, भाषा का, बोलने का। अगर उसका चेहरा ना दिखाओ, मेरा चेहरा दिखाओ और उसकी आवाज दिखाओ, तो ऐसा लगेगा आपको कि मैं ही बोल रहा हूँ। तो ये तो जीन्स है, हेरिडिटी है और आपका डीएनए है। मैंने जब निकाला, अभी बीच में आया, जब मैंने उसको कहा था तुम्हारा दिमाग हरामखोर है, तुम बेईमान हो, तुम मुसलमान नहीं हो। क्यों? कि तुम्हारे डीएनए में मेरा खून, तुम में दम हो, तो अल्लाह और कुरान की ताकत से बदलवा के दिखाओ। हर बात में चैंपियन था। उसका तो सत्यानाश कर दिया, उसके फ्यूचर का, हमारी खुशियों का, उसके बच्चों का फ्यूचर। ऐसा कैसे इस्लाम? मैं आज फिर ये जोर से कह रहा हूं, जो इस्लाम माँ बाप के खिलाफ खड़ा करे, जो इस्लाम देश के खिलाफ खड़ा करे, वो सही मायने में मानवता के खिलाफ खड़ा हो रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं हो सकता, वो चाहे लेवल कोई भी लगाओ। माँ अभी हैदराबाद में ही है? हाँ, हैदराबाद में। कितने परेशान होंगे बच्चे ऐसे माहौल में, जब एक बड़ी संस्था ने उसे अरेस्ट किया है और देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया है। मैं इतना तो मुझे लगता है कि वो प्रचार करता था और कन्वर्जन भी करता था, लेकिन ये जो देश के लिए हिंसक कार्रवाई की बात आ रही है, ये मुझे गले नहीं उतरती। लेकिन जो प्रमाण आएंगे उनके आधार पर ही न्याय होगा, और जो न्याय होगा हम सबको स्वीकार ही होगा। अभी तक उनसे मिलना नहीं हुआ है? मन नहीं होता मेरा, वैसे भी नहीं होता था। जो आदमी मानता नहीं मेरी बात, फिर उससे क्या मिलूं? मैं कभी नहीं, वोट यानी ये मानी 2014 के बाद 4 मुलाकातें हुई। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिंदगी दी है और उसने अगर मुझे ईमान दे दिया है, तो वो खिलाने और पिलाने वाला वो है, तो मुझे किस चीज़ की फिक्र है और मुझे किस चीज़ से डरना है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे मेरी दाढ़ी बढ़ती गई, जैसे जैसे टकने के ऊपर पजामे ऊपर गए, लोगों को जो चिढ़ाते थे, जो कॉन्स्पिरेसी करते थे, लोग जो बहाने बनाते थे, वो दूर हटने लगे कि अब ये वापस नहीं आ सकता, अब ये वापस नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मेरे परिवार वाले भी जो बहुत मुश्किल से, बहुत इतना सुबह शाम ताने सब कुछ, यहाँ तक कि मैं सुबह ऑफिस से जाता था, मेरी शाम को वाइफ जो है इतनी ज़्यादा मतलब तानों से भरपूर मिलती थी कि मतलब उसकी ब्रेन वॉश और सारी चीज़ करने में वक्त लगता था। तो इतना परिवार वालों, वालिदैन सबके से इतना परेशान हुए परे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कुरान ने समझाया कि नहीं कुछ भी नहीं होता, जैसे इस्तिकामत हुई, जो कहा कुरान में वैसा करना, जैसी शरीयत बताई गई वैसा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बताया वैसी सुन्नत फॉलो करी, झूठ, गीबत, चुगली ये घर से दूर करी। एक गैर मुस्लिम परिवार में जैसे ही दूर करी, अल्हम्दुलिल्लाह जो वाइफ के राइट्स थे, जो सास के राइट्स थे, वो राइट्स जैसे सेक्रीफाइड किए, तो घर में बड़ा बवाल मच गया। बवाल जितना मचा उतना लोग ये समझ गए कि ये इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये इंसान किसी लेवल पे किसी को धोखा नहीं देगा, ये खुद अपना नुकसान कर लेगा। ये इवन मेरे वालिद को आके लोग बोलते थे कि यार ये कितना ऐसा इंसान हो गया, इसको कुछ समझाओ, ऐसा हो गया, गद्दार हो गया। मेरे वालिद बोलते हैं कि मेरा बेटा अब 24 कैरेट का गोल्ड हो गया है, मगर बेवकूफ़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें तौफीक दी,
हमारे डॉक्यूमेंट्स मेरे वालिद साहब की मदद से ही बने अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 2014 तक मुझे झेला, हमारे डिबेट चलते रहे 4 साल तक। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि तेरी इस्लाम की गंदगी लेके तू निकल जा, अपनी वाइफ बच्चों को लेके निकले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाहर गए। उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने फ़ोन कर दिया, कलेक्ट्रेट, IG, SDM वगैरह सबको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद बोला मेरा बेटा जो है ये इस्लाम कबूल कर गया, किसी ने इसका ब्रेन वॉश कर दिया, ज़रा देखो, हो सकता है देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेरे वालिद साहब फ़ोन करके बोल रहे हैं। मैं इस समय ऑफिस की ड्यूटी पे था। जब वहाँ से वापस आया उन्होंने उस समय फ़ोन लगाया कि आप कहाँ पर हैं, हमें आपका ऊपर से बहुत सारे प्रेशर है, हमें आपका बयान लेना। मैंने कहा मैं जहाँ पर भी हूँ आप आ जाइए, मैं आ नहीं सकता ड्यूटी छोड़ के, आना तो पड़ेगा तुमको। तो मैंने कहा ठीक है, आप वारंट निकाल दीजिए। तो कह कब तक आते? तो मैंने कहा इतने दिन में जब भी आता मैं आपको फ़ोन कर। जब मैं आया, आने के बाद मैं उनको बयान दिया। तो मैंने कहा आप 2 रजिस्टर खोल के बैठिए, एक मैं आपको बयान देता हूँ, लिखिए। मैं अपनी मर्जी से, किसी भी कोई प्रेशर से नहीं, मैं अपने इस्लाम कबूल किया, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं पहचानता, कोई मेरे साथ सपोर्ट नहीं, कोई गवाह नहीं, बट मैं हूँ, क्या करना बोलो। दूसरी चीज़ मैं बोला अब आप सुनिए कि मैं इस्लाम क्यों कबूल किया, क्योंकि तुम भी जानते हो ईश्वर है कि मैं भी जानता हूँ ईश्वर है, और ये कुरान तुम्हारे लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ एक बात समझा दिया, सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से करनी है, उसके बाद तुम्हें सबसे करनी है। अगर तुमने उसके साथ किसी और से ज़्यादा इमोशनल अटैच हुए, वहीं से तुम्हारी आजमाइश आएगी। वही विश्व हिंदू परिषद, RSS, सबके फ़ोन आते थे, कोई लोग मुझे धमकाने आते थे। चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ, बताना भूल गया, मैं बिलोंग करता हूँ जैन मजहब से, जैन दिगंबर, जहाँ के मुनि बरहाना घूमते हैं, उस मजहब से बिलोंग करता था। वो मुनि, उनसे डिबेट होती थी, डिस्कशंस होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट मेरी अम्मी बार बार नए नए मुनियों के पास लेके जाती थी, और ये हर बार कहती थी कि इनको नहीं आता, इनको कम आता है, तो इनको दूसरे के पास लेके जाएंगे। जब मैं इस्लाम एक्सेप्ट किया, इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने तौहीद एक्सेप्ट की। मैं राहिला सलीम, डॉक्टर मोहम्मद सलीम की वाइफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग भोपाल से बिलोंग करते हैं। मेरे हस्बैंड ने पहले इस्लाम कबूल किया, एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं अग्रवाल फैमिली से थी। मेरा पुराना नाम मानसी अग्रवाल था। और मेरे हस्बैंड ने जब इस्लाम कबूल किया तो मेरे लिए मेरी लाइफ का बहुत एक शॉकिंग इंसिडेंट था। मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी को पहली बार देखे, मैंने किसी को नमाज पढ़ते हुए देखा। एक पर्टिकुलर टाइम होता था और ये घर से कहीं चले जाते थे, और मैं इनसे पूछती थी कि आप कहाँ जाते हैं, तो ये रिप्लाई करते थे दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू डू योर जॉब। तो मैं भी खामोश हो जाती थी। बाकी मेरे फादर इन लॉ से अक्सर इनकी डिबेट और सब कुछ हुआ करता था, बट मुझे नहीं समझ में आता था कि ये डिबेट क्या है, ये लोग किस बात पे इतना ज़्यादा, मतलब इनका डिबेट इतना एग्रेसिव मूवमेंट्स पे कैसे आ जाता है। इनका फजर की नमाज थी और अचानक मेरी नींद खुली और मैंने इनको नमाज पढ़ते हुए देखा। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टेलीविज़न पे देखा था कि हाँ ऐसे जो करते हैं वो नमाज के एक्शंस हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि हाँ मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैंने बिल्कुल देर नहीं की मेरे फादर इन लॉ को बताने में। मैं रूम से बाहर निकल के और मैंने सबसे पहले उनको बताया कि पापा जी आज ही इनको मैंने नमाज़ पढ़ते हुए देखा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है खामोश रहो, अभी किसी से कहना नहीं, हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके जब मैं इनकी बुक्स वगैरह जो अलमीरा में रखी रहती थी वो मैं पढ़ने लगी और ढूंढने लगी। ये छुपा के रखा करते थे और मुझे जब भी कोई बुक मिलती थी तो फिर मैं उसको पढ़ने लगी। तो मुझे उसमें ऐसा कुछ लगता ज़रूर था कि पता नहीं कुछ है, कोई डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने देखा कि इनके अखलाक, इनकी सब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। जो ये पहले थे उससे ये बिल्कुल अलग हो गए। तो मेरे दिमाग में, मैं अग्रवाल फैमिली से थी, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, हमारे जो भगवान है वो 3-4 हाथ वाले हैं, इनका क्या एक ही गॉड है जिसको जाके आपको पूजना है। तो नहीं, मैं इनसे तो कुछ नहीं मांगूंगी, 3-4 हाथ वाले भगवान ही होते हैं, ये नहीं कुछ वो ऐसा रखते। तो वहाँ से एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मेरे को गॉड कॉन्सेप्ट का आया। कलीम सिद्दीकी शायद हैं, कलीम सिद्दीकी साहब हैं, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है अच्छे से, बट उन्होंने मुझसे कहा बेटा मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, मैं चाहता हूँ तुम कलमा पढ़ लो, मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे, मैं आपसे मिलूँ ना मिलूँ, तो आप कलमा पढ़ लो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कलमा पढ़ लिया। We at Organizer will keep bringing you stories from grounds like this, and for that keep supporting us. Follow us on Twitter, subscribe to our YouTube channel and support us if possible. Thanks for watching. Namaste.